इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि मेंबर पार्लियामेंट यानी एमपी इंजीनियर अब्दुल रशीद ने हिरासती पैरोल मिलने के बाद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। जी हां, आज पार्लियामेंट पहुंचे एमपी इंजीनियर रशीद। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट हैं इंजीनियर रशीद। उन्होंने आज पार्लियामेंट में शिरकत की। जो इजलास चल रहा है बजट इजलास, उसमें रशीद ने मशल, केरन और करनाह के लिए टनल की मांग उठाई। जी हां, ध्यान से सुनिए। आज जब मेंबर पार्लियामेंट, बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद पार्लियामेंट के इजलास में शामिल हुए तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आज मशल, केरन और करनाह के लिए टनल की मांग की। इंजीनियर रशीद ने कठुआ के मक्खनदीन और सोपोर के ट्रक ड्राइवर की हिलाकत का मसला भी लोकसभा में उठाया। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कठुआ के मक्खनदीन और सोपोर के ट्रक ड्राइवर की हिलाकत का मसला लोकसभा में उठाया और कहा कि इन दोनों वाकयात की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि कश्मीरियों का खून सस्ता नहीं है। ये बातें इंजीनियर अब्दुल रशीद ने आज पार्लियामेंट में कही है। जब वो पार्लियामेंट में कह रहे थे, उस वक्त की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLHH इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है कि आज मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा। आज उनका पहला दिन था जब वो पार्लियामेंट के बजट इजलास में शामिल हुए। तो जब आज पहला दिन वो इजलास में शामिल हुए तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको हम सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, इंजीनियर अब्दुल रशीद ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा, आप गौर से सुनिए। आज पहला दिन है। आज के बाद 13 फरवरी को उन्हें फिर से बजट इजलास में शामिल होना है। 2 दिनों के ही पैरोल मिली है, कस्टडी पैरोल पर उनको इजाजत मिली है पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने की। तो आज पहले दिन उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, ये पहले आपको सुनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल, ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज़ हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं। 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मसल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खनदीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज़ वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 कहा मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर अब्दुल रशीद ने। हम एक बार फिर आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि आज पहला दिन था जब बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट, बारामूला के एमपी इंजीनियर अब्दुल रशीद तिहाड़ जेल से लेकर कर आज पहले दिन पार्लियामेंट में पहुंचे। जबकि बजट इजलास चल रहा है तो आज बजट इजलास में वो पहले दिन शामिल हुए। चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट से जो उन्हें इजाजत मिली है इजलास में शामिल होने की, वो सिर्फ 2 दिनों की इजाजत है। और इन 2 दिनों में आज पहला दिन है यानी 11 फरवरी और दूसरा दिन है 13 फरवरी। इन 2 दिनों में उन्हें मशरूत कस्टडी पैरोल मिली है, यानी शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि वो मोबाइल या इंटरनेट एक्सेस नहीं वो हासिल कर पाएंगे, उन्हें मोबाइल या इंटरनेट से नहीं जुड़ना है। दूसरी शर्त यह है कि मीडिया से वो किसी भी शक्ल में मुखातिब नहीं होंगे। मीडिया को ना कोई बाइट देंगे, ना कोई सवाल का जवाब देंगे। मीडिया से उनको दूर रहना है। ये 2 खास शर्तें हैं। इन 2 शर्तों के साथ उन्हें बजट इजलास में शामिल होने की कस्टडी पैरोल दी गई है। बहुत ही सुरक्षा के साथ, मुकम्मल सुरक्षा के साथ आज सुबह उन्हें तिहाड़ जेल से पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद काफी सुरक्षा के बीच उन्हें पार्लियामेंट लाया गया। पार्लियामेंट में जब आज वो पहले दिन शामिल हुए, इजलास में शरीक हुए, तो इजलास में शरीक होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर इंजीनियर रशीद ने जो बातें की हैं वो
अहम हैं। उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ साथ जो और इलाके हैं वहां पर लोगों के मसाइल क्या हैं, कहां कहां पर टनल बहुत जरूरी है, उसकी मांग उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर रखी। साथ ही कुछ जो हलाकतें हुई हैं हालिया दिनों में, जिनमें से एक खुदकुशी का मामला है, एक मामला और है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की हलाकत का मामला है। इन दो मामलों को उन्होंने उठाया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो काफी मेहनती हैं, वो काफी जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं और उन्हें भी जीने का हक है, ये उनका कहना था। मैं आपको पूरा बयान उनका सुनाता हूं, आप सुनिए कि आज पहली बार जब उन्हें बजट इजलास में शामिल होने का मौका मिला तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो आज पार्लियामेंट में बोलेंगे, क्या उन्हें बोलने का वक्त मिलेगा, अगर वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या बोला पार्लियामेंट के बजट इजलास में। आज पहले दिन मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने क्या कहा, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज़ हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मच्छल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की भी कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्या हम रोज़ वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने तो सुना आपने, दो बातें उन्होंने खास तौर से रखी हैं। उन्होंने मच्छल करना के लिए एक टनल की बात की, ये मांग रखी कि वहां टनल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये अहम पहली मांग थी, करनल के लिए, मच्छल के लिए और कठुआ के लिए, ये उन्होंने एक बात रखी। दूसरी अहम बात उन्होंने की है कि जो हालिया जो हलाकतें हुई हैं किरन, करना और मच्छल, ये 3 जगह के लिए, किरन के लिए, करना के लिए और मच्छल के लिए टनल की मांग इंजीनियर अब्दुल रशीद ने आज पार्लियामेंट में बजट इजलास में शामिल होते हुए, बजट इजलास में शरीक होते हुए जो बातें रखी हैं उनमें से अहम यह है कि किरन, करना और मच्छल, ये 3 सेक्टर का उन्होंने नाम लिया है कि इन 3 सेक्टरों में टनल बेहद जरूरी है, टनल की वहां अशद जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालिया हलाकतें हुई हैं उनका इशारा था सोपोर और कठुआ के मामले की तरफ। तो सोपोर और कठुआ के मामले की तरफ जहां पर एक मक्खन दीन और एक ट्रक ड्राइवर, 2 लोगों की बात जो सामने आई है, उसमें उनका यह कहना है कि इन दोनों मामलों की इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ताकि सच जो है वो सामने आ सके। तो ये अहम बातें हैं जो उन्होंने रखी। उनका साथ ही ये कहना था, ये जो उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का खून सस्ता नहीं है, कश्मीरियों को भी जीने का हक है, वो ईमानदार हैं, वो मेहनती हैं। यानी कि उनका अपने बारे में कहा था कि हमें उनके लिए जीने का हक है, वो भी जीना चाहते हैं, तो उनका खून सस्ता नहीं है। ये एक जो 2 अहम बातें हैं कि किरन, करना और मच्छल के लिए टनल की मांग और साथ ही हालिया हलाकतों पर जो सवाल उठ रहे हैं जिसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी गठित की गई है ताकि वो उन हालात का जायजा ले। इसको लेकर जो काबीना मंत्री हैं राणा, उन्होंने भी एक दिन पहले बयान दिया था कि कुछ लोग इसको जो है लाशों पर सियासत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस मामले पर जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP वो काफ़ी हमलावर है और यहाँ आज ये देखा गया कि इंजीनियर अब्दुल रशीद, जो दरअसल इनकी भी एक पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, तो इन्होंने आज जब पहला दिन इनको मौका मिला तब इन्होंने पार्लियामेंट के इस सेशन में शामिल होते हुए 2 मुद्दों पर इन्होंने तवज्जो दी है। और